सुनते ही वो संत कुछ बोले नहीं, बल्कि बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़े। अब सेठ जी तो घबरा गए कि ये क्या हुआ। अब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, बात करते करते अचानक से बेहोश हो जाए तो घबराहट तो हो ही जाती है। अब वो सेठ जी भी बड़े भोले भाले थे, डर गए, भाग करके अपने घर आ गए। घर पर जब आए तो तोते ने कहा, क्यों सेठ जी, मेरे बारे में पूछ कर आए या भूल गए? सेठ जी बोले, अरे तोता, तेरा तो नसीब ही खराब है। मैंने जैसे ही तेरे बारे में संत जी से पूछा तो वो तो बेहोश होके धरती पर गिर पड़े। मुझे तो ये डर लग रहा है कहीं उनके गोविंदाय नमो नमः ना हो गए। तोता बोला, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब तो महाराज थोड़ी ही देर बाद सेठ जी ने देखा कि वो तोता भी बेहोश होकर के पिंजरे में पड़ा है। सेठ जी घबरा गए कि ये क्या हुआ। उधर संत जी बेहोश हो गए और इधर ये तोता जी। और सेठ जी ने उस तोते को देखने के लिए पिंजरे से जैसे ही बाहर निकाला, तब तुरंत वो तोता फर फर करके आकाश में उड़ गया। सेठ जी ने सोचा, ये क्या, इस तोते ने तो मुझे पागल बना दिया, छल कर दिया। दौड़ करके वो संत जी के पास गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने भी ऐसे ही मुझे पागल बनाया हो। सेठ जी जैसे ही पहुंचे तो देखा कि संत जी को हुआ कुछ नहीं है, वो तो बड़े आराम से बगीचे में भ्रमण कर रहे हैं। सेठ जी बोले, हे संत भगवान, एक बात बताइए, मैंने जब अपने तोते के बारे में आपसे पूछा तो आपने बेहोश होने का ये बहाना क्यों बनाया? तब संत बोले, अरे पगले, हे सेठ जी, मैंने वो बेहोश होने का बहाना नहीं बनाया था, बल्कि मैंने तो प्रश्न का उत्तर दिया था। ये कैसा उत्तर था? संत बोले, मैंने तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया था, उस तोते को बताया था, इशारों ही इशारों में बेहोश होकर के ये बताया था कि हे तोते, अगर पिंजरे से आजाद होना है तो मेरी ही तरह बेहोशी का बहाना बना लेना, और जब सेठ जी मरा हुआ समझ करके पिंजरे से बाहर निकालें तो फर फर करके आकाश में उड़ जाना। ये तो मैंने उत्तर दिया था। आज संत भगवान कहते हैं, हे सेठ जी, देखो, आप प्रतिदिन सत्संग में आते हो, लेकिन सत्संग को समझ नहीं पाए, संत के एक इशारे को समझ नहीं पाए। लेकिन वो तोता सत्संग में कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी एक संत के इशारे को समझ करके उस पिंजरे से आजाद हो गया, मुक्त हो गया। इसीलिए मेरा कहने का भाव ये है, कितने भाग्यों से हमें ये दिव्य कथा मिली है। तो इस पुराण में से जो बातें आपको बताई जा रही हैं, ये एक तरह से आपकी पढ़ाई चल रही है।